next lecture of English language and literature, code 184, CBSE, class 10, first term syllabus. I have already uploaded the videos of complete syllabus. Do subscribe my channel to avail the opportunity to enjoy those videos and make your learning strong and to score better. Now we are going to do some MCQs that would be in the same manner as it would be asked in the examination. Today I am making a video on assertion and reasoning question based on literature. So let's go with it. Definitely ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि assertion reasoning questions हैं कि कुछ आ जाएं एग्जाम में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपकी जो बुक्स हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दोनों को इंक्लूड करके मैंने कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये है पहला क्वेश्चन, असर्शन है फिर उसकी रीजन है। असर्शन क्या होता है? असर्शन मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो जो एक बिलीफ हो या फैक्ट हो, उसको हम असर्शन करते हैं, इसका आप क्लेम कर सकते हैं, हाँ ये हुआ था, ये फैक्ट की बात है। और रीजन उस असर्शन को प्रूफ करने वाला कि हाँ इसका इसका ये रीजन था, इसीलिए ये फैक्ट था, इसीलिए ये बिलीफ था, इसीलिए ये हुआ था टेक्स्ट में। तो ये आपको बताना है कि असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो इस पे हमें आंसर करना है। तो हमारा पहला जो है ये है ग्रिफिन। ग्रिफिन मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है उसी बुक में से उसका जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये उसमें से लिया गया है। चलिए असर्शन पढ़ते हैं। ग्रिफिन लैंडलॉर्ड disliked him and tried to eject him. आपको याद है ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे वो उसको इजेक्ट करना चाहते थे क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था और इसीलिए उसने क्या किया था, उनके घर में फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी। ठीक है, तो इस वो उसको डिसलाइक करते थे, वो उसको इजेक्ट करना चाहते थे और उसके रिजल्ट से क्या हुआ, उन्होंने उसने ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बोथ assertion एंड रीजनिंग आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो बेटा, वो उसको डिसलाइक करता था किसकी वजह से? क्योंकि वो बहुत लॉलेस पर्सन था, वो बहुत अनकाइंड तरीके से बात करता था। ठीक है, इसीलिए वो उसको डिसलाइक करता था। तो रीजन उसका ये नहीं है कि उसने आग लगाई तो वो उसको डिसलाइक करता था, वो उसका अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, दोनों हुए थे इंसिडेंट हमारे चैप्टर में, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, assertion is true and reason is false, false नहीं कह सकते, तो रीजन तो था ये वाला। ठीक है, मतलब रीजन इन द सेंस कि ये फैक्ट तो था। assertion is false and reason is true, assertion भी false नहीं कह सकते, तो इसका बी पार्ट बिल्कुल सही होने वाला है कि ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो ये रीजनिंग है वो इस assertion के अकॉर्डिंग नहीं जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स एंड नोज। आखिरी में लास्ट में जब मिस्टर जेफर्स को बुला लिया गया था तो उसने क्या किया था, बैंडेजेस और स्पेक्टिकल्स और अपनी नोज जो थी, जो फॉल्स नोज थी, उसको उसने रिमूव करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये तो हुआ था, ये तो फैक्ट दिया हुआ है हमें, असर्शन दिया हुआ है। अब रीजन क्या है? ही वांटेड टू स्केयर द पीपल इन द बार, वो बार में लोगों को डराना चाहता था, लेकिन ये रीजन गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? इसमें सी ऑप्शन सही होने वाला है, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसा था ही नहीं कोई इंसिडेंट, ठीक है, कि वो डराना चाहता हो या कुछ करना चाहता हो। ठीक है, इसीलिए थर्ड पार्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हरी स्माइल, तो आपको हरी से समझ आ गया होगा, हम चैप्टर पे आ गए हैं द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ओके, हरीज स्माइल केम इटसेल्फ विदाउट एनी इफेक्ट। जब आखिरी में लास्ट में हरी को अनिल जो था वो 50 रुपी का नोट दे रहा था, तो एक और उसको बोल रहा था कि यू वुड बी पेड रेगुलरली, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट सेंटेंसेस। तो उसके मुंह पे एक बहुत ही नेचुरल सा स्माइल आया विदाउट एफर्ट। पहले वो उसको अपीलिंग स्माइल देता था, बनावटी स्माइल देता था, लेकिन उस टाइम एक नेचुरल स्माइल उसके फेस पे आया। ही वॉज गिवन अ 50 रुपी नोट। क्या इसका रीजन ये था कि उसको 50 रुपी नोट दिया गया इसलिए उसके फेस पे स्माइल आया था? अब आप ही बताइए, ये क्या पॉसिबल है? नहीं। उसके फेस पे स्माइल क्यों आया था? कि उसने उसका जो फेथ था उसको अभी भी उसके ऊपर उतना ही फेथ है जितना पहले था। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों इंसिडेंट थे हमारे चैप्टर में, तो दोनों करेक्ट तो हैं। ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका आ गया बी पार्ट। रीजन जो है वो इस असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। आगे आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन पे। हरी न्यू दैट ग्रीडी मैन शोड एंगर। क्या ये सही है? मैंने आपको जब टेक्स्ट कराया था तो मैंने आपको समझाया था ग्रीडी मैन के साथ एंगर का रिलेशन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
ग्रीडी मैन के साथ क्या था? फियर का था। देयर मनी हैड बीन स्टोलन, और मनी उनकी चोरी की थी हरी सिंह ने कभी ना कभी लाइफ में। तो सेकंड वाला पार्ट जो हो जाता है हमारा, वो हमारा ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला डी पार्ट आ गया, असर्शन इज फॉल्स। ये जो पहली लाइन है, असर्शन फैक्ट था ही नहीं हमारे टेक्स्ट में। हाँ, रीजन कैन बी, रीजन इज ट्रू, ये वाली फैक्ट तो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि उसने स्टडी किया था ना, इतने बहुत सारे लोगों को उसने चीट किया था, तो उसने हर तरह के लोगों को चीट किया था उसने। ही हैड स्टडीड एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट आ गए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब क्या असर्शन है? ट्रिकी टुक ऑफ फ्रॉम हैरियट्स आर्म एंड लेफ्ट इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप। ये कौन सा चैप्टर है आपको पता चल रहा होगा? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट का। अब जो आखिरी में जो ट्रिकी था वो रिकवर कर गया था, और जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो हैरियट के आर्म से निकला और जाके मिसेस पंफ्री के लैप पे बैठ गया। तो ये तो सही था, दिस हैपेंड इन द स्टोरी। ओके, ट्रिकी वाज हैप्पी टू सी हर। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि ट्रिकी हैप्पी था किसको देख के? मिसेस पंफ्रे को देखकर। तो रीजन इसके साथ जा रहा है, ठीक है, कि वो हैप्पी था इसीलिए वो उसकी गोद से निकला, और ही वेंट एंड सैट इन पंफ्रेज लैप। तो हमारा इसका ए पार्ट सही हो जाएगा कि जो रीजन है वो जस्टिफाई करता है असर्शन को। अब हम आ गए सिक्स पे। सिक्स है, ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिट हार्ट मसल्ड एनिमल। वो एक बहुत अच्छा एनिमल कन्वर्ट हो गया था, जहां पे वो एक ब्लॉटेज सॉसेज जैसा लगता था, लेकिन वो 15 डेज के लिए जब वो सर्जरी में रहा था, तो ही बिकेम अ फ्लेक्सिबल और अ गुड बॉडीड एनिमल, ठीक है। अब रीजन क्या है? ट्रिकी वॉज पेम्पर्ड बाय द वेट टू मच। इसका रीजन ये है क्योंकि ट्रिकी को जो वहां का डॉक्टर थे, वेट थे, जेम्स हेरियट, उन्होंने बहुत पेम्पर किया था, बहुत लाड़ प्यार से पाला था। तो अब आप बताइए क्या इसका रीजन है? बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो हुआ भी नहीं था, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो हमारा कौन सा होगा? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से हमें इसके आंसर्स को ढूंढना है। पहले हमें दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि वो क्या चैप्टर के हिसाब से सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद हमें आंसर ढूंढना है। अच्छा, ओके। अब हम आ गए सेवेंथ क्वेश्चन पे। द बॉय इज लर्निंग द नॉलेज ऑफ लॉस। अभी कौन सा है? द बॉल पोम में से लिया गया है, ठीक है। अभी क्या है कि बॉय लर्न कर रहा है कि नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस से क्या होता है। ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है। इसका ये पहला पॉइंट हमें सही लग रहा है कि हाँ, असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन देख लेते हैं। द बॉय हैज लॉस्ट मेनी थिंग्स अर्लियर आल्सो। ये बच्चे का पहला लॉस नहीं था, उसने पहले भी बहुत चीजें लूज की थी, तो ये रीजन तो गलत है, क्योंकि फैक्ट भी नहीं है, चैप्टर में कहीं पे है भी नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? सी पार्ट। असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब हम आ गए एट्थ पे। द बॉय स्टैंड्स रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग। जब उसका बॉल जा रहा था या चला गया था, जब वो गुम हो गया था, हार्बर में घुस गया था, तो जो बॉय था वो रिजिड खड़ा था, वहां से वो हिल नहीं पा रहा था, और वो शिवर कर रहा था, वो कांप रहा था, ठीक है। अब रीजन है ही हैड लॉस्ट द बॉल, क्योंकि उसकी बॉल लूज हो गई थी, इसलिए उसका ये रिएक्शन था। तो दोनों बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो उसका ए पार्ट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट है, और रीजन जस्टिफाई करता है असर्शन को कि इसी लूज करने के हिसाब से ही उसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। वो रिजिड खड़ा था और ट्रेम्बल कर रहा था, ठीक है। अब हम आ गए 9th-10th क्वेश्चन पे, देखते हैं ये कौन से टेक्स्ट में से है। द टाइगर वुड हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज। टाइगर इन द जू, द पोम, ठीक है, उसमें से है ये। अब लाइन क्या कह रही है? जो टाइगर है वो अपने आप को छुपा लेगा लॉन्ग ग्रासेस के पीछे, वाटर बॉडीज के पास, जहाँ पे पानी होता है। क्यों छुपा लेगा? क्योंकि जब डियर आएगा वहां पे पानी पीने के लिए, तो ही कैन अटैक हिम, ठीक है। अब वो क्यों छुपा लेगा? इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है? ही कुड नॉट डू एनीथिंग इन द केज। वो केज में कुछ नहीं कर पा रहा। अब आप देखो, ये दो अलग ही बातें हो रही हैं, इसका कोई रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस बात का रिलेशन है, लेकिन क्या ऐसा था टेक्स्ट में कि वो केज में कुछ नहीं कर पा रहा था? यस, इट वाज देयर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो इस करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो जो जो बातें हैं वो हमारी पोम में है, लेकिन इन इसका रीजन जो है वो सही नहीं है असर्शन का। ओके, अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पे। द पोएट वांट्स टू से दैट जंगल इज अ सुटेबल प्लेस फॉर द टाइगर। अ पोएट इस पोएम से ये कहना चाहता है कि जो टाइगर है उसको जंगल में ही रहना चाहिए, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। अब रीजन, ही कुड नॉट इजीली गेट हिज प्रे इन जंगल। उसको जंगल में कोई भी एनिमल जिसको वो मार सके और खा सके वो नहीं मिल पाता था। अब ये तो हमारी पोएम में कहीं है ही नहीं, तो रीजन तो बिल्कुल गलत है, असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारा सी पार्ट जो है इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे आ गए हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं कौन से टेक्स्ट में से है।
लेंचो रोट अ सेकंड लेटर टू गॉड। अब आपको कौन सा समझ आ रहा है, और लेटर टू गॉड में से हमने लिया है ये, ठीक है। अब उसमें असर्शन क्या है कि रेंचो ने सेकंड लेटर लिखा था गॉड को। अब रीजन, ही रिसीव्ड ओनली 60 पेसोस, उसको 60 पेसोस मिले थे इसलिए उसने लिखा था। नो, ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ, लेकिन उसको मिले थे 60 पेसोस ही, ठीक है। तो बोथ असर्शन, नहीं 70 पेसोस मिले थे, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, हमारा रीजन फॉल्स है, क्योंकि उसको 70 पेसोस मिले थे, तो ये हमारे टेक्स्ट में कहीं है ही नहीं, तो रीजन तो फॉल्स आ गया। तो इसलिए हमारा थर्ड पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। देखो बेटा, इन्होंने 10 रुपीज का थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, उससे कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो उसको 70 पेसोस मिले थे, इसलिए ये हमारा रीजन फॉल्स है। हम आ गए 12th वाले पे। लेंचो थॉट दैट नो वन डाइज फ्रॉम हंगर। लेंचो को लगता था कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है, ठीक है। गॉड वॉज द ओनली होप। अब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, कि असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जो हमें फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमारे टोटल 20 क्वेश्चन है। अब हम 13 14 पे आ गए हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। टू नेशनल एंथम्स वर संग। अब नेशनल एंथम्स की बात आ रही है, तो हम नेल्सन मंडेला कर रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये अब उस चैप्टर में से है। अब टू नेशनल एंथम्स वर संग, गाए गए थे दो नेशनल एंथम्स ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, बिल्कुल गाए गए थे, बिल्कुल सही है। दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू व्हाइट्स एंड ब्लैक्स इक्वली। और वो क्यों गाए गए थे, दोनों को क्यों बोला गया था, क्योंकि नेल्सन मंडेला चाहते थे कि ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों को इक्वल समझा जाए, इसलिए वो दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। तो इसका मतलब इसका रीजनिंग जो है वो असर्शन के साथ जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ए पार्ट है, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है हमारे assertion को। अब मैं आ गई 14th पे। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला। उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, किसने, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स में, उन्होंने उनको सैल्यूट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अ न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट was elected and Mandela was then the prime minister of South Africa। अब बताओ वो प्राइम मिनिस्टर थे, he was the president। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी गलत है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, और असर्शन तो हमारा सही है ही। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, इसका आंसर हमारा आ जाता है सी पार्ट, ठीक है। अब मैं आगे आ रही हूँ 15th एंड 16th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, देख लेते हैं किस पे है। Beta, I have collected these assertion reasoning for you so that you may not do wrong. You may score good marks in assertion reasoning questions. ठीक है? Okay. 15th is the young seagull. अब आपको seagull पढ़ के याद आ गया होगा. Two stories about flying में से हम आ गए हैं. तो ये first part था उसका, his first flight. Okay. The young seagull's family was celebrating in sorrow. अब क्या है, वो सेलिब्रेट कर रही थी दुखी होकर। ये क्या बात हुई, दे वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज दे वर हैप्पी। तो हमारा तो असर्शन ही गलत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, ये तो सही है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। तो इस करके हमारा आंसर इस बिकॉज ऑफ दिस आवर आंसर वुड बी डी पार्ट। ओके, 16th पे आ गए अब हम। द women in the control center got infuriated with the narrator। वो गुस्सा हो गई थी। अभी कौन सा है, जो ब्लैक एरोप्लेन था, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन में जो विमेन बैठी थी कंट्रोल सेंटर पे, उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या नरेटर बोले चले जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो उसे गुस्सा आया नहीं था। ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड टू नो, शी वाज जस्ट वंडरस टू नो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि बिकॉज शी वाज ओनली एबल टू सी वन एरोप्लेन इन द रडार, ठीक है। तो अभी अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। हिज क्वेश्चन वाज इम्प्रूडेंट। उसके जो क्वेश्चंस थे वो इम्प्रूडेंट थे। इम्प्रूडेंट मतलब उसको वो खुद ही कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वो बोल रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो इसका सिर्फ रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो दोनों ही ऑप्शंस में हमारा डी पार्ट जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम 17 और 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं। एनी फ्रैंक्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड प्रॉपर्ली। एनी फ्रैंक का जो बर्थडे था, अब समझ आ रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से है ये। तो एनी फ्रैंक का जो बर्थडे आया था वो सेलिब्रेट नहीं किया गया था प्रॉपर्ली, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये तो फैक्ट तो था, ठीक है। हर ग्रैंड मदर डायड, उनकी ग्रैंड मदर भी, उनकी डेथ हो गई थी, हो गई थी, हाँ बिल्कुल हो गई थी। तो अब ये बताइए इसमें क्या आंसर होगा। देखो लेकिन बेटा उसका जो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था ना, वो उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए था, ठीक है। उनकी डेथ के बाद जो उसका बर्थडे आया था वो तो सेलिब्रेट हुआ था, क्योंकि उसने उनकी कैंडल जलाई थी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। assertion and reasoning are correct but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है। आगे आ गए हम 18th क्वेश्चन पे। मिस्टर कीसिंग वाज हैप्पी विद एनी फ्रैंक। मिस्टर कीसिंग खुश हो गए थे
हैप्पी फ्रैंक से, ठीक है, हो गए थे, वॉज हैप्पी, शुरू से ही हैप्पी थे, नो, तो दिस इज रॉन्ग। अगर होता ना अल्टीमेटली, जब उसने आखिरी आंसर या आखिरी ऐसे लिखा था, तो ही वाज हैप्पी विद किसिंग, फिर दिस एनी, सॉरी, एनी फ्रैंक, तो फिर हमारा आंसर सही हो जाता है। लेकिन अगर कोई बोले मिस्टर कीसिंग वाज हैप्पी विद एनी फ्रैंक, तो ये गलत है, ठीक है, ही वाज नेवर हैप्पी विद हर। ओके, ही असाइन्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया था, ठीक है, तो रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। और वांडा यूज्ड टू सिट, अभी 100 डेसेस में से आ गया है। वांडा यूज्ड टू सिट एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, यस इट इज ट्रू। हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, उसके जो फीट थे वो किससे भरे हुए होते थे, ड्राई मड से भरे हुए होते थे। देखो बेटा, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन उसके रूम में कॉर्नर पे बैठने का रीजन उसके शूज में मड नहीं था, उसका रीजन हमें जस्टिफाई नहीं किया हुआ है टेक्स्ट में। और लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल शी यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड, उसको एम्बैरेसमेंट फील होता था, क्योंकि वो बॉगिन हाइट पे आती थी और बॉगिन हाइट पे रहने वाले लोगों को और पॉलिश लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा डिसरिगार्ड किया जाता था, तो उसको खुद की एम्बैरेसमेंट थी। शूज में मिट्टी लगा होना वाज नॉट द रीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। ये तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन रीजन जो है वो जस्टिफाई नहीं करता है असर्शन को। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। मेरी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क आफ्टर द लेटर फ्रॉम वांडास फादर, जब वांडा के फादर ने लेटर लिखा था, तो जो मेडी थी वो पढ़ाई पे अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी। चलो ये तो था, दिस वाज द फैक्ट। क्यों? शी वाज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि उसको गिल्ट फील हो रहा था, बिल्कुल सही, दिस वाज द रीजन, देयरफॉर शी वाज नॉट एबल टू पुट हर माइंड टू स्टडी, तो इसका हो जाएगा ए पार्ट। तो आपको समझ आ गया, तो सबसे पहले बात आपको क्या देखनी है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो टेक्स्ट से सपोर्ट करती है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में से होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सॉरी करेक्ट, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी करेक्ट है। अब आपको देखना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन को जस्टिफाई करता है कि नहीं, उस हिसाब से आपको आंसर ढूंढना है। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट टेक्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो सी या डी ऑप्शन में से आपको देखना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आ गया है बेटा, और मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।